डिग्रियां मैटर नहीं करती, स्किल्स। आपके अंदर स्किल्स है तो सब कुछ आप कर सकते हो। आज भी हम मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ हम बच्चों में संस्कार दे रहे हैं। सच में सुकून मिलन लाग रहा है। पीछे पहाड़ है, हरियाली हरियाली है। हमारे लिए जैसे लोग सुबह उठ के मंदिर जाते हैं, हम लोग गौशाला आते हैं। हवन से क्या इनको पूरे दिन के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है। और गीता ऐसा ज्ञान देती है, 18 अध्यायों में एक एक सूत्र इस जीवन के सारे मूल्यों का, और यज्ञ की बड़ी महिमा गाई गई है। ये बोला कि ना कि भाई जन्नत ये चीज ना आप जन्नत बोल सका। आप जो दीवारें देख रहे हैं ये पंचगव्य से बनी हुई हैं। पूरा वैदिक पद्धति से तैयार किया गया है इस हॉस्टल को। तो मैम डिजिटल बोर्ड है, यानी कि भाई बच्चा नहीं जा साधु तो नहीं बनाया जाए। नहीं मैम, पढ़ाई भी हो रही है। बिल्कुल पढ़ाई पूरी इंग्लिश मीडियम, पूरा डिजिटल क्लासरूम है। मेरा बच्चा अगर फॉरेन जा रहा है तो वो अंग्रेजी बोले, किसी विद्वान के साथ बैठा है तो वो संस्कृत बोले, वो शुद्ध हिंदी भी बोले और वो अपनी लोकल लैंग्वेज भी बोले। राम राम जी, मैं खुशबू जलको राजस्थान पर थारो बहुत बहुत स्वागत है। फिलहाल मैं पहुंच चुकी हूँ जय गौ माता गुरुकुल के अंदर। पहले जो गुरुकुल में पढ़ा करता, इतना बड़ की ऋषि मुनि बने ही, इतना बड़ा विद्वान बने ही, वह पढ़ाई को नहीं करता, वह पढ़ाई के साथ में बहुत सारो ज्ञान है वो लिया करता। चाहे वह एक्सरसाइज न लेके, योगा लेके देख लो, चाहे वह और ज्ञान की आप बात कर लें, भक्ति की आप बात करा, बड़ा बुजुर्गों कहीं बातचीत करना है, बस सारी चीजें वह शिक्षा करता है। और आजकल आपा अपना टाबरान बिल्कुल मशीन बना चुके हैं, तो मशीन मत बनाओ। बच्चा ने हर तरीका बच्चा को मतलब ध्यान दियो जाए और हर तरीका बच्चा ने डेवलप करो जाए। तो जय गौ माता गुरुकुल के अंदर मैं आ चुकी हूँ और सामने थे देख रहे होगा कि भाई गौ माता की फोटो है, बा लाग रही है, ओम करनी पर नाम लिखे है। अंदर आपा चलांगा, अंदर चल के मैमू बातचीत करांगा, सरू बातचीत करांगा और बच्चा को रूटीन है वो आपा दिखावांगा। तो सबसे पहले तो मैम राम राम, राधे राधे। राधे राधे मैम, आपका बहुत बहुत स्वागत है गुरुकुल में। तो मैम सुबह को टाइम है, तो आज माने के विजिट कराऊंगा, के थे दिखाने वाला हो। मैम यहाँ सुबह 4:30 से लेके रात को 10 बजे तक का बच्चों का एक फिक्स शेड्यूल रहता है। वो आज पूरे दिन की जो एक्टिविटी है सुबह से लेके शाम तक बच्चे करते हैं, वो आपको मैं सब दिखाऊंगी। जैसे आज संडे है, संडे का थोड़ा लेट का टाइमिंग रहता है, 5:30 बजे बच्चे उठते हैं। और जैसे अभी आप पूछ रहे थे ना कि ये सुबह से लेके शाम तक कैसे, मतलब 4:30 से लेके रात को 10 बजे तक कैसे एनर्जेटिक बच्चे रह पाते हैं, तो इसका जो राज है वो ये योगा और रनिंग है। सुबह का जो ये रूटीन है वही है कि बहुत शानदार अच्छा वाला एक रूटीन रहता है बच्चों को। बहुत अच्छा लाग रहा है। देखो कि मतलब अयो बोला कि ना कि खुली वादियों आप जीणो चाहो, हाँ रहनो चाहो, हाँ सच में ही सुकून मिलन लाग रहा है। पीछे पहाड़ है, हरियाली हरियाली है, कोई ट्रैफिक नहीं, कोई शोर शराबो नहीं, कोई हॉर्न नहीं, मतलब एकदम शांत जगह। ये अभी जैसे सुबह 5:30 बजे बच्चे आ गए हैं रनिंग के लिए। रनिंग के बाद में इनका योगा होगा, फिर योगा के बाद में ये तैयार होके आएंगे। तैयार होके इनका हवन और गीता जी के पाठ होंगे। अभी ये मैम बच्चे हवन कर रहे हैं। डेली बच्चों का जैसे एक्सरसाइज ये सब कंप्लीट होने के बाद डेली बच्चे हवन करते हैं। हवन के बाद में ये गीता जी के पाठ करेंगे। हवन से क्या इनको पूरे दिन के लिए एक पॉजिटिव एनर्जी मिलती है और ये पूरे दिन एनर्जेटिक रहते हैं। जैसे नेगेटिव थॉट्स होते हैं ना, अभी आजकल आप देख भी रहे हैं कि बच्चों के अंदर, छोटे छोटे बच्चों के अंदर इतनी नकारात्मकता आती जा रही है। तो हवन से क्या है, जैसे ही बच्चा आध्यात्मिकता से जुड़ता है, और पर्सनली मेरा भी ये मानना है और मैंने एक्सपीरियंस भी किया है, तो उसके अंदर पूरी पॉजिटिविटी आ जाती है। और जब पॉजिटिविटी होगी तो ऑटोमेटिक एजुकेशन के लिए तो कोई डाउट ही नहीं है। देखिए, हमारे 16 संस्कार जो हैं जीवन में, ये चिंतन हमारे भारत की भूमि में हुआ है, सनातन परंपरा में। 16 संस्कारों में जो भी संस्कार करते हैं उसके पहले प्रथम में हवन करने का विधान है। और जिसमें वर्तमान भौतिकवाद के जीवन में कोई 2-4 संस्कार बचे हैं, बाकी और संस्कार याद ही नहीं होंगे लोगों को। तो यज्ञो वही कर्मः, यज्ञ वही ब्रह्म कर्मः, और यज्ञ की बड़ी महिमा गाई गई है। क्यों? इससे पर्यावरण भी सुरक्षित रहता है। और जो अग्नि में आहुति हम देते हैं, तो अग्नि जो तोड़ करके हवा के माध्यम से दूर दूर तक फैला देती है। तो इससे ये होता है कि यहाँ यदि हवन हुआ तो 10 घर 5 घर दूर तक पता चल जाता है कि वहाँ खुशबू जाबो करे। तो हे मनुष्यों, यदि सुख चाहते हो संसार में आकर के, जन्म लेकर के, तो यज्ञ करो। अब ये जाएंगे नाश्ता करने। नाश्ता करने से पहले ये पंचगव्य ले रहे हैं। पंचगव्य से क्या है, इनकी पूरी शुद्धि हो जाएगी शरीर। और एक चीज और आपा देखिए कि जितनी भी बड़ी आपा मतलब गुरुकुल देख रहे होगा, अठे हर जगह
मतलब कुछ ना कुछ बढ़िया श्लोक लिखे रही जो अपना योद्धा रहे ही ब योद्धा की तस्वीर है ब लड़ता हुआ, ताकि बच्चा ही ब जानी कि हाँ आपने ई तरीका योद्धा होया हर ब लड़ाई लड़ी ही। तो भाई फिलहाल आप आ चुके हैं जो बच्चा की एकेडमी ब्लॉग है भी के अंदर आप आया हैं और अब यो पूरा आप विजिट कर से सुबह सुबह सारी चीज दिखाने लग रहे हैं। तो मैम बता दो थोड़ा सा। हाँ मैम, सुबह से आप जो एक्टिविटी देख रहे हैं आप भी सोच रहे होंगे कि यहाँ सारे दिन पूजा पाठ हवन ये सब भी चीज करवाई जाती है क्या, साधु ही बनाते हैं क्या बच्चों को। पर अभी आप ये देख रहे हो ना क्लासरूम, ये सारे डिजिटल क्लासरूम है, पूरी इंग्लिश मीडियम यहाँ पढ़ाई होती है। ये आप बायोलॉजी लैब देख ही रहे हैं मैम, साइंस वाले बच्चों के लिए। ये अपना फिजिक्स लैब है, ये कंप्यूटर लैब है, डेली बच्चों की ये प्रैक्टिकल होता है, यहाँ बच्चों को ये सिखाया जाता है। तो एक ओवरऑल डेवलपमेंट आप यहाँ बच्चे का बोल सकते हैं कि सब तरह की चीजें यहाँ बच्चा सीखता है, पढ़ाई के साथ साथ रहना, संस्कार, मॉडर्न एजुकेशन, पूरा इंग्लिश मीडियम, पूरी डिजिटल क्लासरूम है। अभी देखो आज वैसे संडे है तो संडे के दिन भी हॉस्टल वाले जो बच्चे हैं उनकी क्लास लग रही है। चलो अपन क्लास भी विजिट कर लेते हैं। तो आपका सुबह से लेकर नाइट तक का रूटीन बताओ थोड़ा। मैम सुबह सुबह हम 4:30 बजे उठते हैं संडे को छोड़ के। संडे को हमारा आधा घंटा लेट होता है, फिर हम नीचे मतलब फ्रेश वगैरह होने का होता है, फिर नीचे आके हमारे शाखा लगती है। 6 बजे से 6:30 बजे तक हमारे नहाने धोने का समय रहता है। फिर हम 6:30 बजे मतलब कंप्लीट हो जाते हैं पूरे। फिर नीचे आके हमें ना आधा घंटा हवन होता है, गीता पाठ होती है, फिर सूर्य को जल अर्पण होता है, गो आरती होती है, फिर हमारे नाश्ते का टाइम होता है। नाश्ता करने के बाद हम क्लास में चले जाते हैं। हमारे मतलब 8 बजे हमारा स्कूल टाइम होता है। तो मतलब यो रूटीन तो आपको है। पढ़ाई की आप बात करें थोड़ी। मैम पढ़ाई तो बहुत अच्छी है, यहाँ पे टीचिंग स्टाफ भी बहुत अच्छा है। मैं 11वीं साइंस मैथ से हूँ, मतलब यहाँ पे पूरी मतलब इंग्लिश मीडियम चलती है अच्छे से, डिजिटल बोर्ड से हर चीज़ से मतलब डीपली पढ़ाया जाता है, अच्छे से समझाया जाता है। पढ़ाई बहुत अच्छी है। ये स्कूल में आके देख के महसूस कर रहे हो, ये गुरुकुल में आके? मैम यहाँ आके मैं बहुत अच्छा महसूस कर रहा हूँ। यहाँ पे मतलब संस्कृति, संस्कार वगैरह सब चीज़ सिखाई जाती है, पढ़ाई भी सिखाई जाती है, एजुकेशन के लिए सब चीज़ सिखाई जाती है। ये मैम बच्चे मलखम भी करते हैं। ये मलखम क्या होता है मैम? मलखम जैसे मैम ये बहुत प्राचीन गेम है, लोग आजकल भूल चुके हैं कि क्या मलखम होता है। बट इसी साल हमारे 3 बच्चे यहाँ नेशनल के लिए सिलेक्ट हुए थे मलखम से। मतलब बहुत ही स्ट्रॉन्ग गेम है और बच्चे बहुत ही फिजिकली फिट होते हैं। और भाई हाँ, बच्चा देखो घर पे बात करी है संडे टू संडे, तो यो मोबाइल है तो मैम यो क्या चालू? इसके लिए मैम हम बच्चे को एक कार्ड इशू करवाते हैं। जैसे आप मेरे हाथ में देख रहे हो ये कार्ड है, इसमें दोनों पेरेंट्स के नंबर होते हैं। जो नंबर फीड किए जाते हैं उसी नंबर पे फोन लगेगा और वीक में 2 बार फोन सिस्टम बात करने का सिस्टम रहता है, संडे टू संडे एंड वेडनेसडे। और इसके बीच में अगर पेरेंट्स को इशू आता है तो वो स्कूल वाले जो ऑफिस के नंबर हैं उन पे कांटेक्ट कर सकता है। गोमूत्र है, गौ को गोबर है, बिसु लेप करो गयो है। तो मैम थोड़ा सो बताओ कि भाई यो लेप क्यों करो गयो है, क्या थारी सोच रही है? ये मैम आप जो दीवारें देख रहे हैं ये पंचगव्य से बनी हुई है, देसी गौ माता के गोबर से बनी हुई है। ये इस दीवार की एक विशेषता है। जैसे आप भी ऊपर आके फील कर रहे होंगे बिल्कुल, कि मैं तो फील आपको कर मतलब रही हूँ। एक अनुकूल वातावरण मिल रहा है, एकदम ठंडक वाला। तो मतलब ये एक ना आपा सांस ले तो भी महसूस करा कि कुछ बिल्कुल अच्छी मैम। जगह है। और अभी मतलब एक चीज और मैं आपको बोलूंगी कि आप अंदर जाके अगर आपका फोन निकाल के आप नेटवर्क चेक करना, मतलब इतनी रेडिएशन फ्री है कि नेटवर्क भी नहीं आता है। अब हॉस्टल का रूम के अंदर आप आ चुके हैं और जो अंदर की जो फीलिंग है बाही चीज मैं बताऊंगी। जो अंदर मेरे कुछ चल रहे, बहुत बड़ी बड़ी हॉस्टल में विजिट करी हूँ, सब अपनी अपनी जगह ठीक ही, पर जो यो एक हॉस्टल को रूम है ना, अया लगा है कि आप एक अलग जगह आगा। दीवार है, बस दीवार थी देख रहे होगा कि पूरी की पूरी के ऊपर गोबर को लेप है वो लगायो गयो है। एक चीज और मैं बताना चाहूंगी कि चारों तरफ जो खिड़की ही बा खिड़कियां सो इतनी ठंडी हवा है, एसी है ना, मैं बोल सकूं कि ये 5 खिड़की ही ना 5 ऐसे फैल कर ही आ खिड़कियां का द्वारा शुद्ध हवा, बढ़िया वातावरण है, ठंडी ठंडी हवा है। अगर ये खिड़की खुली रही तो मैम मनिया लगा कि एसी की जरूरत को नहीं थी। छत भी मैम ये बांस से बनी हुई है, पूरा वैदिक पद्धति से तैयार किया गया है इस हॉस्टल को। और आप देख रहे हो ये हर बच्चे के एक पर्सनल सामान के लिए एक लॉकर बच्चे को अलॉट होता है। यहाँ ये भी देख रहे हो एक रूम में ओनली हम 10 ही बच्चों को रखते हैं, भीड़ भाड़ वाला नहीं, बच्चा आराम से रह पाए। अब आपा दिखावांगा था ना शाम की का टाइम को कि भाई बच्चा शाम की 5 बजे बाद में बच्चा के कुछ करी ही 5 से लेके 7 बजे तक स्पोर्ट्स का टाइम रहता है।
तो ये जो अपनी है स्पोर्ट्स एकेडमी है वो मैं आपको विजिट करवाऊंगी। यहाँ देख रहे हैं बच्चे अलग अलग गेम खेल रहे हैं। ये अपना वॉलीबॉल का ग्राउंड है, इसके साथ में ये कबड्डी का ग्राउंड है। यहाँ बच्चे देखो कबड्डी खेल रहे हैं। क्रिकेट का ग्राउंड है, यहाँ बच्चे क्रिकेट खेल रहे हैं। यह चीज सीखने मिली है कि मैम थे बच्चा ने संस्कृति के साथ साथ में ही पढ़ाई भी पूरी मतलब करवाओ, साथ में ही खेल कूद की तरफ भी ध्यान है। बिल्कुल मैम, जैसे वो बोलते हैं ना एक स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निवास होता है, उसी कॉन्सेप्ट। अगर बच्चा का स्वास्थ्य ही ठीक नहीं होगा तो वो पढ़ाई कर ही नहीं पाएगा। तो पहला सुख निरोगी काया। 90% हम बच्चे को स्पोर्ट्स की और मतलब बहुत सारे आप भी देखते हो कुछ बच्चे होते हैं सभी पढ़ने में अच्छे नहीं होते मैम, स्पोर्ट्स में वो बहुत अच्छा कर जाते हैं। तो हम दोनों चीजें साथ में बच्चे की लेके चलते हैं कि बच्चा अगर स्पोर्ट्स में अच्छा कर रहा है तो उसको स्पोर्ट्स की तरफ हम प्रोत्साहन देते हैं, उसको आगे लेके जाते हैं। ये मैम तीरंदाजी है, तीरंदाजी तो ये डेली हम यहाँ प्रैक्टिस करवाते हैं बच्चों की तीरंदाजी की। सबसे पहले मैं यहाँ जानना चाहूंगी कि के सोच के साथ में थे ये गुरुकुल ना स्टार्ट करो, क्योंकि देखो कोटा है वो पढ़ाई को बहुत बड़ो हब है। अब आज बात करा तो शिकर है भी में खूब कोचिंग ही सब कुछ है, सब अपनी अपनी जगह सब बढ़िया है। पर हाँ आजकल आप देख रहे हैं कि गुरुकुल है वो दूर दूर तक नजर को नहीं आ रही, पर थारे दिमाग में कहीं आई यह चीज और थोड़ा सा आपने दर्शकान बताओ। मैम जो ये गुरुकुल का जो कॉन्सेप्ट था, ये हमारे गुरुदेव हैं गोपालानंद सरस्वती महाराज, जो गो कथाएं करते हैं। अलग अलग जगह पे वो गो कथाएं करते हैं। उन्होंने इस गुरुकुल की परिकल्पना करी थी। ठीक है, हम उनके शिष्य हैं। और मैं भी बेसिकली सिक्कर से हूँ। मेरी पढ़ाई सारी जयपुर से हुई है। मैं बहुत बड़े बड़े स्कूलों से पढ़ के भी आई हूँ। पर जो चीज़ मतलब मैंने मिस करी है, मुझे ऐसा लगता है जो चीज़ें मुझे मिलनी चाहिए थी, जो मुझे नहीं सीखने को मिली, वो मैं यहाँ बच्चों को दूं। जैसे मैम हमें सिर्फ ओनली पढ़ाई करवाई गई। जो स्किल्स होती हैं लाइफ में, अभी मैं जो एक्सपीरियंस कर रही हूँ, ओनली मार्कशीट लेके हम घूम नहीं सकते कि मैंने 99 बनाई थी या मेरी डिग्रियों भी कुछ को नहीं हुआ है। डिग्रियां ही काम मैटर नहीं करती, स्किल्स। आपके अंदर स्किल्स है तो सब कुछ आप कर सकते हो। तो मुझे भी मतलब यहाँ जो मेरे बच्चे हैं उनको इस लेवल का बनाना है कि वो कहीं भी जाएं मात नहीं खाएं। अगर मेरा बच्चा अगर फॉरेन जा रहा है तो वो अंग्रेजी बोले, किसी विद्वान के साथ बैठा है तो वो संस्कृत बोले, वो शुद्ध हिंदी भी बोले और वो अपनी लोकल लैंग्वेज भी बोले। तो इसी को लेकर हम इसी कॉन्सेप्ट को लेकर इस गुरुकुल को चला रहे हैं। तो मैम आने वाले टाइम पर ये गुरुकुल ना मनिया लगा है कि बहुत ज़्यादा ऊंचाइयाँ छुआ देगा थे, क्योंकि जो थारी सोच है वह बहुत ज़्यादा मतलब बेहतर है, बहुत ज़्यादा बढ़िया है। और के है कि थारी सोच है कि आगे थे इन्हें लेके जाऊँगा। देखो मैम, आप अभी भी देख रहे हो ऑल इंडिया के बच्चे यहाँ पढ़ रहे हैं। वेस्ट बंगाल का बच्चा भी है, दिल्ली का बच्चा भी है, यूपी, एमपी, गुजरात, सब जगह के बच्चे हैं। और हमारा प्रयास यही है कि इस गुरुकुल को हमें नेक्स्ट लेवल तक लेके जाना है। और आज भी हम मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ हम बच्चों में संस्कार दे रहे हैं। एक JCI के नाम से हमारा ऑनलाइन जो प्लेटफॉर्म है नीट और JEE के लिए, वो भी हमने लॉन्च किया है। 1 साल से वो चल रहा है और धीरे धीरे हमें इसे ऑफलाइन मोड में भी लाना है। बट हमें डॉक्टर बनाने हैं गुरुकुल के, बट ऐसा डॉक्टर हमें नहीं बनाना जो अपनी जड़ों को भूल जाए, अपने संस्कारों को भूल जाए। हमें एक ऐसा डॉक्टर बनाना है जो अपनी जड़ों से, अपनी रूट से जुड़ा हुआ रहे। तो भाई गौ माता के बीच में मैं आ चुके हैं और सारी गाय ही कोई कायशी भी पतली गाय को नहीं, एकदम हट्टी खट्टी गाय ही। हमारे लिए जैसे लोग सुबह उठ के मंदिर जाते हैं, हम लोग गौशाला आते हैं। बिल्कुल, जैसे हमारे हिंदू धर्म में सबसे पूजनीय है, जो सभी देवी देवताओं का निवास होता है, वो गौ माता के अंदर ही होता है। इसलिए हमारे लिए सर्वप्रथम गौ माता है। और जो इन देसी गौ माताओं का दूध, छाछ, दही है, घी है, सारे प्रोडक्ट जो होते हैं हम बाहर का यहाँ यूज नहीं करते। सब कुछ बच्चों के लिए इन्हीं देसी गौ माताओं का मतलब सब दूध, दही, छाछ, ऑल टोटल घी वगैरह बस केवल थे बच्चा को मतलब बाहर का कुछ नहीं यूज होता है। सब कुछ हम देसी गौ माताओं, इन गौ माताओं का ही यूज करते हैं। प्लस में चाट रही है। बिल्कुल मैम, ये मतलब इनका बहुत स्नेह है मेरे साथ। मैं डेली इनके साथ मतलब टाइम स्पेंड करती हूँ। मतलब जब भी मेरे को ऐसे लगता है कि मेरा मूड ऑफ है या मुझे अच्छा नहीं लग रहा, तो मैं यहाँ के बहुत सुकून फील करती हूँ। बिल्कुल, तो मेरे लिए मतलब गौशाला मतलब सुकून आप बोल सकते हो। ये मैम गोबर गैस प्लांट है।
यहाँ से गोबर डलता है, इसमें सैलरी बनती है, वहां से वेस्टेज निकल जाता है और इसको भी मैम हम खेतों के लिए यूज करते हैं। जहाँ गेहूं हमारा प्रोडक्ट करते हैं, गेहूं उगाते हैं बच्चों के लिए, इसी गोबर को हम उसमें डालते हैं। और यहाँ से अभी आप ये देख रहे हो पाइप, ये हमारे किचन में वहाँ जा रही है, भोजनशाला में, सीता रसोई में, और इससे खाना बन रहा है बच्चों को। तो मैम इससे बढ़िया की उसके तो बच्चा ने बिल्कुल शुद्ध खाना खुआन लाग रहे हो। जी मैम बिल्कुल। अब ये मैम अपना गेस्ट हाउस है और ये भी आप देख रहे होंगे भगवानों के नाम पे ही हमने इनके नाम रख रखे हैं। गोरखनाथ कक्ष है, कौशल्या कक्ष है, तेजाजी कक्ष है, कामधेनु कक्ष है, तो ये भी सब भगवानों के नाम पे ही हमने रखे हैं। तो यहाँ एक ओवरऑल हम बच्चे को एक आध्यात्मिकता से जोड़ते हैं। तो भाई आप हाँ भोजन कक्ष के अंदर भाई सारा बच्चा ही इजा बैठ के भोजन ही अपना स्टार्ट करवाला ही और सब ने परोसो जा रहे है। तो मैम जो यह दीवार बनाई गई है, एक ऊपर इतना मंत्र लिख रखे ही, ये सोच के साथ में। तो मैम ये जो आप दीवार देख रहे हैं, ये भी गोबर की पुट्टी है, गोबर का इस पे लेपन है। और ये सारे भोजन मंत्र और खाना खाने के जो नियम होते हैं, भोजन के जो नियम हैं, मंत्र हैं, ये सब इस पे लिखे हुए हैं। और ये बच्चे भी हैं, अभी भोजन स्टार्ट करने से पहले भोजन मंत्र करेंगे, 5 आहुतियां देंगे, उसके बाद ये भोजन करेंगे। और ये आज ही का नहीं, ये डेली का रूटीन रहता है मैम। बच्चे भोजन मंत्र करके ही भोजन करते हैं। बोलते हैं ना कि भोजन हमेशा पचता कैसे, जब नीचे बैठ के अपन लाठी पलाठी मार के बैठा। तो भाई डाउट क्लास ही बस स्टार्ट हो चुकी ही। तो मैम कितने घंटे बच्चे की डाउट क्लास चलनी? मैम ये 10 बजे तक बच्चों की डाउट क्लास चलेगी। और जो स्टाफ होता है वो भी हमारा यहीं रहता है। स्टार्टिंग में जब बच्चे का एडमिशन होता है, हम एक बेसिक टेस्ट लेते हैं और उसके अकॉर्डिंग इन बच्चों पे काम किया जाता है। अगर कोई बच्चा का नहीं समझ में आ रहा है तो बच्चा ने अच्छी तरीका से समझाया जाएगा। जी बेटा नमस्ते। तो हरिओम, राधे राधे। राधे राधे। क्या नाम आपका? हर्षित शर्मा। हर्षित शर्मा। कहाँ से हो आप हर्षित? मैं जयपुर। जयपुर से। तो अभी क्या पढ़ रहे हो? मैथ्स। तो मैथ के लिए टीचर बैठे हैं? यस। अगर नहीं समझ में आएगा तो मैम से पूछ लेंगे। कब से हो आप इस गुरुकुल में? इसी साल 1 साल। 1 साल हो गई। तो 1 साल पहले कैसे पता लगा था आपको गुरुकुल के बारे में? वीडियोस देखकर। तो जो वीडियो में देखा था वो आपको सही मिल रहा है यहाँ पे? यस। कहाँ से हो आप? गुजरात। तो आपकी पढ़ाई कैसी चल रही है? पढ़ाई एकदम बढ़िया चल रही है। पढ़ाई के साथ में अलग से क्या एक्टिविटी करवाई जाती है? एंटरटेनमेंट के लिए रोज संडे टू संडे टीवी बताते हैं, रोज गेम्स होते हैं और रूल्स की तरफ मतलब हर टाइम टू टाइम होता है। घर पे बात करने देते हैं? संडे टू संडे रोज बात करवाते हैं। अच्छा, संडे टू संडे। और ये बताओ कि जैसे कि आप यहाँ पे आए और घर वालों ने जैसे वीडियो में देखा और जैसे बताया गया, वो सारी चीज़ें आपको मिल रही है? यस, सब कुछ मिल रहा है। सब कुछ मिल रहा है। पढ़ाई अच्छी चल रही है? पढ़ाई भी अच्छी चल रही है। और जो स्टूडेंट देख रहे हैं उनको आप क्या बोलना चाहोगे? स्टूडेंट देख रहे हैं उनको यही कहना चाहूँगा, यहाँ पे सेम पढ़ाई सही है। सही है। वो भी आए तो उनके फ्रेंड्स। भजन करेंगे, फिर हनुमान चालीसा, फिर सोने तो मैम ये सारा बच्चा अभी इस तरीका धोखा रहे ही बताओ। ये मैम जैसे अभी मॉडर्न बच्चे ये रहता है ना, गुड नाइट बोलते हैं, तो ये इनका शुभ रात्रि वो गुड नाइट है, जो ऐसे प्रणाम करके शुभ रात्रि बोलते हैं। अच्छा, राधे राधे प्रणाम करी मतलब शुभ रात्रि बोली। जी, राधे राधे शुभ रात्रि। तो भाई सारा टाबरन हमारी तरफ से भी राधे राधे और शुभ रात्रि। और बच्चा को देखो शुभ रात्रि बोलने को भी या मतलब कि दंडवत होगी और फिर शुभ रात्रि बोलन लाग रही। शुभ रात्रि, राधे। तो भाई ये जो संस्कार है ना, या जो संस्कृति है, ये जो बच्चा ने सिखाया जा रहा है, ये हर स्कूल के अंदर को नहीं सिखाया जा है, कुछ ही स्कूल में ही बाक अंदर सिखाया जा है। तो भाई बहुत बढ़िया लग रहा है। और जय गौ माता जो गुरुकुल है बी के अंदर स्पेशल मैं मतलब कि झुंझुनू सो चित्तौड़गढ़ आई और केवल यह चीज देखने खातिर कि अभी भी गुरुकुल चल रहा है। और भी गुरुकुल के अंदर जाए कि पहले इतना बड़ा बड़ा पढ़ की विद्वान ही बने ही 20 तरीका में आप बच्चा ने भी मतलब कि पढ़ाया जाएगा, लिखाया जाएगा और भाई बच्चा ने हर चीज है वह सिखाई जाएगी। तो मैम लास्ट में जाता जाता अपने दर्शकों के लिए अगर कोई यहाँ सोचा कि मैं भी मारा टापरा इजा पढ़ाना चाहूँ, हब्बा के लिए क्या बोलना चाहूँगा? तो मैं ऑडियंस के लिए यही बोलना चाहूंगी कि आप भी एक ऐसी जगह की तलाश कर रहे हैं जहां आपके बच्चे को मॉडर्न एजुकेशन के साथ साथ संस्कार मिले, एक ओवरऑल
आपके बच्चे का डेवलपमेंट हो तो एक बार जेजीएम गुरुकुल को विजिट जरूर करें। धन्यवाद। तो वीडियो ज्यादा से ज्यादा शेयर करना है, लाइक करियो और कमेंट करके जरूर बतायो कि भाई थाने यो गुरुकुल कया को लाग्यो। अगर मैं पर्सनली बताऊं तो भाई मन तो बहुत बढ़िया लाग्यो। राम राम सा, धन्यवाद।